आखिर लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने का क्या कारण था? एक पौराणिक और प्रेरणादायी कथा। रामायण भारतीय संस्कृति की सबसे महान और दिव्य ग्रंथों में से एक है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के साथ साथ उनके अनुज लक्ष्मण की अटूट भक्ति, त्याग और शौर्य का भी वर्णन मिलता है। लक्ष्मण केवल श्री राम के छोटे भाई ही नहीं, बल्कि उनके प्राणों से भी प्रिय थे। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिना किसी शिकायत के अपने बड़े भाई के साथ बिताया। किंतु रामायण के युद्ध प्रसंग में एक ऐसा समय भी आया जब लक्ष्मण को इंद्रजित यानी मेघनाद के शक्ति बाण का आघात हुआ, जिससे वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। यह प्रसंग केवल एक युद्ध का प्रसंग नहीं, बल्कि धर्म, अहंकार और नियति के बीच की गहरी कथा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर लक्ष्मण को शक्ति बाण क्यों लगा, उसके पीछे की परिस्थितियां क्या थीं और इस घटना ने रामायण के युद्ध को किस दिशा में मोड़ दिया। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस रोचक कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इस कहानी कथा की ओर। रावण द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने वानर राज सुग्रीव की सहायता से समुद्र पार कर लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर सेना और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। हर दिन दोनों पक्षों के अनेक योद्धा मारे जा रहे थे। हनुमान, अंगद, नल नील, जाम्बवान जैसे वीर राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे। रावण के पुत्र इंद्रजित, जो मेघनाद नाम से भी प्रसिद्ध था, अत्यंत पराक्रमी और मायावी योद्धा था। उसने देवताओं तक को युद्ध में पराजित किया था। उसके पास कई प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें शक्ति बाण सबसे भयानक माना जाता था। यह बाण स्वयं इंद्रदेव ने उसे प्रदान किया था, इसलिए इसे इंद्र शक्ति कहा जाता है। जब इंद्रजित ने देखा कि राक्षस सेना हार रही है, तब उसने अपनी माया का प्रयोग किया। उसने आकाश में एक विशाल रथ प्रकट किया और अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। वह कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके बाण राम लक्ष्मण की सेना पर बरस रहे थे। हनुमान और अंगद उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तब लक्ष्मण ने स्वयं कहा, हे प्रभु, इस मायावी को मैं अपने तीरों से खोज निकालूंगा। लक्ष्मण ने अग्निबाण चलाकर चारों दिशाओं को प्रज्वलित किया। उनकी अग्नि से इंद्रजित की माया भस्म हो गई और वह दृश्य हो उठा। इंद्रजित अब क्रोधित हो उठा। उसने लक्ष्मण को देखा और कहा, अरे लक्ष्मण, तू मेरा सामना करता है। जान ले, आज तेरा अंत निश्चित है। लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, रावण का पुत्र हो या स्वयं मृत्यु का दूत, जब तक श्री राम की कृपा मेरे साथ है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। इंद्रजित ने कई प्रकार के बाण चलाए, किंतु लक्ष्मण ने सभी को काट डाला। लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर में ऐसे अस्त्र छोड़े कि राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। तब इंद्रजित ने अपने मन में विचार किया, यदि आज मैंने लक्ष्मण को नहीं रोका तो लंका का विनाश निश्चित है। यह सोचकर उसने इंद्र द्वारा प्रदत्त शक्ति बाण निकाला। यह बाण अत्यंत तेजस्वी था, जैसे स्वयं सूर्य की किरणें उसमें समाई हों। वह बोला, हे शक्ति, तुम इंद्र की कृपा से मुझे प्राप्त हुई हो। आज रावण के शत्रु लक्ष्मण का संहार कर अपना तेज दिखाओ। और उसने वह बाण लक्ष्मण की ओर छोड़ा। लक्ष्मण ने कई बार उस बाण को रोकने का प्रयास किया, किंतु यह इंद्र की शक्ति से युक्त था। यह सीधे उनके वक्षस्थल में आ लगा। आघात इतना प्रचंड था कि लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा और वे मूर्छित हो गए। पूरी वानर सेना स्तब्ध रह गई। श्री राम ने यह दृश्य देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने लक्ष्मण को अपनी गोद में उठाया और कहा, हे लक्ष्मण, उठो मेरे भाई, मेरे प्राण, तुम बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। श्री राम का विलाप देखकर समस्त वानर सेना रो पड़ी। हनुमान ने तुरंत सुग्रीव और जाम्बवान को बुलाया। जाम्बवान की बुद्धिमानी और संजीवनी का संकेत। जाम्बवान, जो अत्यंत बुद्धिमान और वृद्ध योद्धा थे, उन्होंने लक्ष्मण के शरीर का परीक्षण किया और कहा, प्रभु, यह मृत्यु नहीं बल्कि गहरी मूर्छा है।
यदि समय रहते औषधि मिल जाए तो लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी नामक दिव्य औषधि है, उसे लाने वाला ही लक्ष्मण को जीवन दे सकता है। हनुमान ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मैं अभी उस पर्वत पर जाकर संजीवनी लाता हूँ। श्री राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान का संजीवनी पर्वत लाना। हनुमान आकाश में उड़ चले। वे पूरे वेग से हिमालय की दिशा में बढ़े। रात का समय था, अंधकार गहरा रहा था, फिर भी हनुमान ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। जब वे द्रोणाचल पर्वत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां थीं और सभी चमक रही थीं। लेकिन कौन सी संजीवनी है, यह पहचानना कठिन था। तब हनुमान ने सोचा, अगर मैं पहचान न सका तो देरी हो जाएगी। उन्होंने संपूर्ण पर्वत ही अपनी हथेलियों में उठा लिया और उड़ चले। लक्ष्मण का पुनर्जीवन। भोर होते होते हनुमान लंका के पास लौट आए। उन्होंने पर्वत को युद्ध भूमि के समीप रख दिया। जांबवान और वैद्यराज ने तुरंत औषधि निकालकर लक्ष्मण के नासिका पर रखी। क्षण भर में लक्ष्मण की श्वासें लौट आईं। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। श्री राम की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने मेरे प्राणों को पुनः जीवित किया है। लक्ष्मण उठे और बोले, प्रभु, मुझे खेद है कि मैं मूर्छित हो गया, पर अब अनुमति दें कि मैं इंद्रजित का अंत करूं। लक्ष्मण और इंद्रजित का अंतिम युद्ध। कुछ दिन बाद जब इंद्रजित पुनः युद्ध के लिए आया, तब लक्ष्मण ने उसे ललकारा। इस बार इंद्रजित ने माया का सहारा नहीं लिया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने इस बार श्री राम के आदेश से इंद्रास्त्र का प्रयोग किया और इंद्रजित का वध कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने न केवल अपने ऊपर हुए अपमान का प्रतिशोध लिया, बल्कि रावण की शक्ति को भी तोड़ दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने का कारण क्या था। इस घटना के कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ बताए गए हैं। कर्म और नियति का प्रभाव। रामायण में प्रत्येक घटना एक पूर्व नियत कर्मफल का परिणाम मानी जाती है। लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु उन्हें भी यह अनुभव कराना आवश्यक था कि अहंकार नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा ही धर्म की आधारशिला है। शक्ति बाण लगना उनकी विनम्रता की परीक्षा थी। इंद्र की शक्ति का प्रभाव। इंद्रजित का बाण इंद्र की शक्ति से युक्त था। जब तक श्री राम ने स्वयं उस बाण का प्रभाव नहीं काटा, तब तक कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। यह दर्शाता है कि दैवी शक्ति के विरुद्ध केवल परम दिव्यता ही उत्तर दे सकती है। माया पर विजय की प्रक्रिया। इंद्रजित माया का प्रतीक था और लक्ष्मण सत्य का। माया पहले सत्य पर वार करती है, उसे गिराती है, किंतु अंततः सत्य पुनः उठ खड़ा होता है। इसलिए लक्ष्मण का गिरना और फिर पुनर्जीवित होना एक गहन प्रतीक है। सत्य को क्षण भर के लिए रोका जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। भ्रातृ प्रेम का प्रतीक। यह प्रसंग श्री राम और लक्ष्मण के बीच अटूट भाईचारे को दर्शाता है। श्री राम का विलाप यह दिखाता है कि लक्ष्मण उनके लिए केवल अनुज नहीं, बल्कि उनके प्राण है। यह भावनात्मक पक्ष इस प्रसंग को और दिव्य बना देता है। शिक्षा और संदेश। धर्म के मार्ग में परीक्षाएं आती हैं, पर सच्चा भक्त कभी हार नहीं मानता। भाईचारा और प्रेम मनुष्य को हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। अहंकार, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, विनाश का कारण बनता है। संकट में धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास ही विजय का मार्ग है। उपसंहार। लक्ष्मण पर शक्ति बाण लगने की घटना केवल एक युद्ध प्रसंग नहीं है, यह एक गहरा संदेश देती है। अंकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक विश्वास जीवित है, तब तक आशा भी जीवित है। लक्ष्मण का पुनर्जीवन केवल शरीर का नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। उनके पुनर्जागरण से श्री राम की सेना को नई ऊर्जा मिली और अंततः अधर्म का नाश हुआ। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और प्रेम की शक्ति के आगे कोई भी मायावी शक्ति स्थायी नहीं रह सकती। जब तक सत्य का दीपक जलता है, तब तक अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, वह मिटने के लिए बाध्य है। यही लक्ष्मण के शक्ति बाण की कथा का शाश्वत संदेश है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें।